शुरू करने से पहले एक बेकार की चेतावनी, चाय विद सेंपाई एनिमे अवार्ड्स किसी क्रिटिक या एक्सपर्ट के अवार्ड्स नहीं बल्कि तुम लोगों के अवार्ड्स हैं। कैटेगरी से लेकर नॉमिनेशंस तक सब कुछ तुमने डिसाइड किया है। तो विनर्स देख के अगर तुम्हारा पारा चढ़े तो जस्ट रिमेंबर कि ये विनर्स हम सबके कलेक्टिव टेस्ट को दर्शाते हैं, किसी एक इंसान के नहीं। बाकी ज्यूरी से कोई भूल चूक हो जाए तो एडवांस में माफी। हमारे छोटे से अवार्ड सिर्फ एक बहाना है इंडियन एनिमे कम्युनिटी के पैशन को सेलिब्रेट करने का। इससे किसी की भी जिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो गाली गलौज ना करें और बस इतना याद रखें दैट दिस इज जस्ट फॉर फन। सूचना जनहित में जारी। Hello everyone and welcome to Chai with Senpai. पिछले साल जैसे तुम लोगों को पता है हम लोगों ने अपने एनिमे अवार्ड्स करवाए थे और वो काफी सक्सेसफुल भी थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उतने सक्सेसफुल नहीं रहे इस बार का बजट बना पाने में, सो वी आर बैक टू आवर ओल्ड स्टफ। देखो प्रिंट आउट के तो गए और बालों के भी हो गए हैं, तो एज देख सकते हो तुम लोग डाउनफॉल इज डाउनफॉल। सो आज बहुत ही मॉन्यूमेंटल डे है क्योंकि आज हम अनाउंस करेंगे विनर्स जिनको आपने और हमने मिलकर चुना है। और हम आपके होस्ट और दोस्त, मैं हूं तरुण एंड दिस इज ऐश। और अगर तुम सोच रहे हो कि विनर्स कब और कैसे डिसाइड हुए तो तुमने बहुत कुछ मिस कर दिया है। लेट मी समराइज। तो चाय विद सेंपाई एनिमे अवार्ड्स ऐसे अवार्ड्स हैं जिनको फैंस और हम मिलकर करवाते हैं, यानी कि इसकी डिसीजन मेकिंग में बहुत बड़ा हाथ हमारी ऑडियंस का भी रहता है। इट इज द सेलिब्रेशन ऑफ आवर वेरी ओन इंडियन एनिमे कम्युनिटी। हमने नवंबर में एक स्ट्रीम की और लोगों से फीडबैक लिया कि लास्ट ईयर के अवार्ड्स में उनको क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा, और उसके बेसिस पे हमने इस बारी चेंजेस भी डाले। फिर दिसंबर के एंड में हमने अपना पहला फॉर्म निकाला जिसमें ऑडियंस ने हर कैटेगरी में नॉमिनेशंस दिए, जिसके बेसिस पर हमने हर कैटेगरी में 6 से 8 नॉमिनेशंस फाइनल किए, डिपेंडिंग के किस में कितनी डिमांड है। जनवरी में हम लोगों ने अपना फाइनल वोटिंग फॉर्म निकाला जहां पे तुम लोगों ने डिसाइड किया तुम्हारे पब्लिक विनर्स, एंड उससे पता चलेगा कि तुम्हारा असली टेस्ट क्या है। और जहां तक बात ज्यूरी की है तो हमने तुम्हारे फीडबैक पर लास्ट ईयर के ज्यूरी प्रोसेस को भी बेटर बनाया है। नंबर ऑफ ज्यूरी मेंबर्स हमने इस साल इंक्रीज किए हैं जो आपको आपकी स्क्रीन पर अभी दिख रहे होंगे। ये सभी ज्यूरी मेंबर्स बहुत सारे एनिमे देखते हैं साल भर में और इनको काफी अच्छी एनिमे नॉलेज है और इनकी डिसीजन मेकिंग पर मुझे पूरा ट्रस्ट है। और इन्हीं ज्यूरी मेंबर्स के फीडबैक और वोट्स के बेसिस पे फाइनल विनर्स डिसाइड हुए हैं। एंड आई एम श्योर दे विल नॉट डिसअपॉइंट यू। बात करें कुछ नई कैटेगरीज की जो हमने इस साल इंट्रोड्यूस की हैं, तो उनमें है न्यू जॉनरा कैटेगरी जैसे इसेकाई और स्लाइस ऑफ लाइफ, वॉइस एक्टिंग कैटेगरीज जैसे कि हिंदी, इंग्लिश और जापानीज तीनों के लिए, और बेस्ट इंडियन एनिमेशन और बेस्ट डोंगुआ भी, बिकॉज दिस ईयर वाज अमेजिंग फॉर इंडियन एनिमेशन एज वेल एज फॉर चाइनीज एनिमेशन। साथ में सीजनल कैटेगरीज भी हैं जैसे कि स्प्रिंग, विंटर, फॉल एंड समर, क्योंकि इतनी सारी कैटेगरीज होने के बाद भी कई सारे सीजनल एनिमेस को स्पॉटलाइट नहीं मिलती भाई। सब कुछ मिला मिलू के कुछ 35 प्लस कैटेगरीज हैं। सो यस, दिस ईयर्स चाय विद सेंपाई एनिमे अवार्ड्स आर बिगर एंड बेटर देन बिफोर। आई मीन एक्सेप्ट द बजट, ऑफ कोर्स। बजट को छोड़ के बाकी सब सही। Now without wasting any more of your time, let's get right into it. तो सबसे पहले शुरू करते हैं जॉनरा वाली कैटेगरी से। और सबसे पहले एशले सर एक बात बताइए। हाँ जी बताइए कि इस साल सबसे ज्यादा धमाल किस जॉनरा के एनिमे ने मचाया? You mean to say action shonens? Yes, action shonens all the way baby। तो चलो इसी बात पर देखते हैं कि कौन से एक्शन शॉनन्स इस साल हमारे अवार्ड्स में नॉमिनेशंस में अपनी जगह बना पाए। Best Action Anime, Solo Leveling Season 2, Arise from the Shadow, My Hero Academia Season 8, Dandadan Season 2, Sakamoto Days, Kaiju number 8 Season 2, 2B Hero X, Sanda, Gachiakuta। और इस अवार्ड को प्रेजेंट करने के लिए हम उस इंसान को बुलाना चाहेंगे जिसने इस साल खुद भी काफी सारी लड़ाइयां लड़ी हैं। वो और सारी लड़ाई हुआ क्रेडिट उनको देते हुए लेट्स इनवाइट हर्ष एके वीब्लेट। अर्ज करता हूँ वो क्रिएटर ही क्या जिसकी लाइफ में लफड़ा ना हो, और वो एनिमे ही क्या जिसमें एक्शन तगड़ा ना हो। एंड ऑडियंस ने डिसाइड कर लिया है उन्हें किस एनिमे का एक्शन सबसे ज्यादा तगड़ा लगा है, बिकॉज द अवार्ड फॉर बेस्ट एक्शन एनिमे 2025 इन पब्लिक कैटेगरी गोज टू माय हीरो एकेडेमिया। एंड ज्यूरी ने भी अपना डिसीजन फाइनल कर दिया है, सो द अवार्ड फॉर बेस्ट एक्शन एनिमे 2025 बाय ज्यूरी गोज टू माय हीरो एकेडेमिया अगेन। भाई क्या बात है, भाई क्या बात है। पहली ही कैटेगरी में जूरी और जनता दोनों ने साथ में एग्री कर दिया भाई कि इस साल का सबसे बेस्ट एक्शन शोनेन इज माय हीरो एकेडेमिया। एंड आई जस्ट कुडंट एग्री मोर। नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू आंसर द सेम क्वेश्चन। मुझे लगता है कि ये साल ड्रामा कैटेगरी के एनिमे के लिए भी बहुत बढ़िया रहा है। आई मीन वी गॉट मेडलिस्ट, द अपोथेकेरी डायरीज एंड टाकोपीज ओरिजिनल सिन। बट मैं क्या ही गिना रहा हूं, लेट्स जस्ट लुक एट द नॉमिनेशंस। Best Drama Anime, Takopi's Original Sin, Medalist, Flower and Asura, The Apothecary Diaries Season 2, The Summer Hikaru Died, This Monster Wants to Eat Me,
so many amazing nominations और इस अवार्ड को प्रेजेंट करने के लिए हम अपने एक एनिमे कम्युनिटी के उभरते सितारे को बुलाना चाहेंगे जो खुद भी ड्रामा, थिएटर और एक्टिंग करता है। लेट्स इनवाइट अभिषेक। Thank you so much, Ashley and Tarun, for the warm welcome. The winner for the Best Drama Anime 2025, as per public voting, goes to Takopi's Original Sin. And as per the jury, the winner is The Summer Hikaru Died. ट्रूली डिजर्विंग एनिमे। मुझे दोनों एनिमे बहुत पसंद आए थे। वैसे ड्रामा तो वहां भी होता है जहां एक लड़का और लड़की साथ हो जाएं, और ड्रामा के साथ थोड़ा बहुत रोमांस भी। So let's look at the nominations for Best Romance Anime. Best Romance Anime, Konon Generic Romance, Call of the Night Season 2, My Dress Up Darling Season 2, Yano Kun's Ordinary Days, I Have a Crush at Work, Rascal Days Not Dream of Santa Claus, The Fragrant Flower Blooms with Dignity. वो इतने सारे रोमांस एनिमे और हुए थे इस साल। Let's invite a romance anime enthusiast herself, Mew Senpai aka Ayushika, to present this award. Thanks for the introduction. So the award for the best romance anime as per the public voting goes to The Fragrant Flower Blooms with Dignity. And the jury winner for the same category is The Fragrant Flower Blooms with Dignity. वो फ्रैग्रेंट फ्लावर ने दोनों जगह हाथ मार लिया भाई। इंडीड इट इज द बेस्ट रोमांस ऑफ 2025, बट मैन आई विश मोर पीपल वुड वॉच काउलून जेनेरिक रोमांस। खैर, इस भारी मूड से उभरते हैं और देखते हैं कुछ नॉमिनेशंस फॉर बेस्ट कॉमेडी एनिमे। Best Comedy Anime, The 100 Girlfriends Who Really Love You Season 2, Spy X Family Season 3, City the Animation, 3's 8 Ginpachi Sensei, Grand Blue Dreaming Season 2, Ranma, Half Season 2. Which watch? इस कैटेगरी को प्रेजेंट करने के लिए हम एक ऐसे क्रिएटर को बुलाना चाहेंगे जिनकी शक्ल पे हमेशा खुशी रहती है और हम विश भी करते हैं हमेशा रहे। So ladies and gentlemen, please welcome Super aka Aman Sinha. And the award for the best comedy anime as per public voting, Spy Family Season 3. And the jury winner for the same category is Grand Blue Dreaming Season 2. भाई आज तो फिर से एक बार जूरी ने बचा लिया, वरना फिर से पॉपुलैरिटी वाले एलिगेशंस लग जाते भाई। खैर, इसके साथ हमारी यूजुअल वाली जॉनरा कैटेगरीज पूरी हो चुकी हैं, लेकिन इस साल हमने दो और नए जॉनरास इंट्रोड्यूस किए हैं, स्लाइस ऑफ लाइफ और इसेकाई। Let's look at the nominations for Best Slice of Life Anime. Best Slice of Life Anime, With You and the Rain, Redux, Solo Camping for Two, City the Animation, Anne Shirley, Once Upon a Witch's Death. वाओ, सो मेनी अमेजिंग फील गुड एनिमे। इस अवार्ड को प्रेजेंट करने के लिए प्रेजेंटर भी होलसम होना चाहिए, जो दुनिया में एनिमे की तरह खुशी बांटता हो। So let's invite Khushi aka Manvaverse. Hey everyone, this is Khushi aka Manvaverse. The best slice of life as per public voting goes to City the Animation. And the jury winner for the same category goes to Anne Shirley. डैम, काफी बड़ी दुनिया है मानवा की, लेकिन उतनी ही बड़ी दुनिया इसेकाई की भी है, जो तुमको दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट कर देता है। So let's look at the nominations for Best Isekai Anime. Best Isekai Anime, Ban, The Boundary of Adulthood, Lord of the Mysteries, ReZero, Starting Life in Another World, Season 3 Part 2, The Water Magician, A Wild Last Boss Appeared, Zenshu. इस अवार्ड को प्रेजेंट करने के लिए हम बुलाना चाहेंगे उस क्रिएटर को जो ट्रैश से लेकर मास्टरपीस एक एक इसेकाई को चुन चुन के देखता है। Ladies and gentlemen, please welcome Ashkar. Hey guys, hello, thank you for having me. और that is true, मैं बहुत सारे इसेकाई एनिमे देखता हूँ, बट मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, कोई भी इसेकाई एनिमे ट्रैश नहीं होता है भाई, सारे के सारे गोल्डन होते हैं, बस फ़र्क स्कोप का होता है। कभी कभी ट्रक कुन तुम्हें ओपी प्रोटैगनिस्ट बना देता है और कभी कभी तुम वेंडिंग मशीन रह जाते हो। इट्स फाइन, देर ऑल गुड, लेट्स सी हु विंस। पब्लिक की चॉइस कहती है द बेस्ट इसेकाई एनिमे ऑफ 2026 इज ReZero, स्टार्टिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड सीजन 3 का पार्ट 2। एंड हमारी ज्यूरी इससे अग्री करती है। इन द सेम कैटेगरी द विनर इज ReZero। एक बार फिर जनता और ज्यूरी सेम कंक्लूजन पर पहुंचे हैं एंड वी अग्री।
ReZero indeed is the best इसेकाई। पर ऐश भाई, हाँ नहीं तुम नहीं, वो वाला ऐश, ओ। तुमने इतने सारे इसेकाई देखे ही हैं, तो 2-3 हमारी ऑडियंस को भी रिकमेंड कर दो, बस ReZero और मुशोको टेंसेई को छोड़ के। हाँ श्योर भाई, मैंने तो बहुत सारे इसेकाई एनिमे देखे हैं, अगर मैं बताने बैठ गया तो रात हो जाएगी, बट आई विल गिव यू अ कपल, मैंने लिख के रखे हैं। एमिरेंस इन शैडो न्यू एज है, उसके सीजन 2 और एक मूवी भी आने वाली है विच इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड, तो गो चेक दैट आउट। अगर तुम्हें थोड़े पुराने देखने हैं तो आउटब्रेक कंपनी इज़ अ वेरी गुड इसेकाई। देयर इज ऑल्सो फार अवे पैलेडिन, थोड़ा अंडररेटेड है, गो चेक दोज आउट, रियली गुड इसेकाई एनिमे। आई होप यू एंजॉय द फैंटेसी। वाओ, नाइस रिकमेंडेशंस भाई, तीनों ही अच्छे एनिमे यार। और अब नई कैटेगरीज आ ही गई हैं, तो लगे हाथ 4 नई सीजनल कैटेगरीज पर भी आ ही जाते हैं। एक एक करके कवर करेंगे विंटर, स्प्रिंग, समर एंड फॉल सारे सीजन्स को। सो लेट्स हैव नॉमिनेशंस फॉर बेस्ट सीजनल एनिमे। Best seasonal anime winter. Sakamoto Days, The Apothecary Diaries Season 2, My Happy Marriage Season 2, Zenshu, Dr. Stone Science Future, Medalist, Solo Leveling Season 2, Arise from the Shadow, Flowers and Asur. सो इस कैटेगरी के विनर को अनाउंस करने के लिए हम बुलाना चाहेंगे एक मानव को। मानवता के मन मंदिर में आपका स्वागत है, और आज मैं अनाउंस करने वाला हूं बेस्ट सीजनल एनिमे विंटर के विनर्स, एंड द पब्लिक विनर फॉर द बेस्ट सीजनल एनिमे विंटर इज सोलो लेवलिंग सीजन 2 अराइज फ्रॉम द शैडोज। Very nice. But I think the jury is right, because the jury winner for the best seasonal anime winter is Apothecary Diaries Season 2. Let's go! Woo! Best seasonal anime spring, Witch Watch, Lazarus, Fire Force Season 3, Kowloon Generic Romance, Anne Shirley, Windbreaker, To Be Hero X, My Hero Academia, Vigilante. नाउ बेस्ट सीजनल एनिमे स्प्रिंग को अनाउंस करने के लिए हम बुलाना चाहेंगे उस क्रिएटर को जिसकी ग्रोथ इतनी तेजी से हो रही है कि मानो उसमें स्प्रिंग लगा हो। Put your hands together for better Yogesh! सो स्प्रिंग में काफी सारे एनिमे आए, बट एक एनिमे जिसने ना सिर्फ अपनी एनिमेशन के साथ ऑरा फार्म करा, बल्कि स्प्रिंग 2025 का बेस्ट पब्लिक विनर भी बन गया। इट वाज नन अदर देन टू बी हीरो एक्स। नाउ ये तो पब्लिक के अकॉर्डिंग था, बट जूरी के अकॉर्डिंग स्प्रिंग 2025 का बेस्ट एनिमे विनर है एनी शार्ली। Best seasonal anime summer, Clavatis, The Summer Hikaru Died, The Fragrant Flower Blooms with Dignity, Takopi's Original Sin, Rascal Does Not Dream of Santa Claus, Gachakuta, Dandadan Season 2, Call of the Night Season 2, Lord of the Mysteries, Grand Blue Dreaming Season 2. इस अवार्ड को प्रेजेंट करने के लिए हम बुलाना चाहेंगे उसको जिसका नाम राइम करता है समर से, समर्थ, द फाउंडर एंड एडमिन ऑफ नागपुर एनिमे क्लब। Hi everyone, this is Samar from Nagpur Anime Club, and the best seasonal anime goes to Be Hero X. So I would prefer कि jury को पूछा जाए. I think the jury has award the best anime to be Anne Shirley. Best seasonal anime fall, Kingdom Season 6, Sanda, the monster who wants to eat me, Togen Anki, Tojima wants to be a Kamen Rider, Yano Kun's Ordinary Days, My Hero Academia. इस अवार्ड को प्रेजेंट करने के लिए हम एक ऐसे क्रिएटर को बुलाएंगे जिसका मोस्टली एस्थेटिक फॉल में होता है। Let's bring out Nikhil Kun. And the award for Best Seasonal Anime 2025 public winner goes to My Hero Academia's final season. And the jury winner for the same category again goes to My Hero Academia final season. डैम, सारे सीजनल एनिमे में जूरी और पब्लिक विनर्स अलग अलग थे, लेकिन फॉल के लिए एक ही करेक्ट आंसर है एंड दैट इज माय हीरो एकेडेमिया। इट वाज सिंपली द बेस्ट। और एक अच्छे एनिमे की फाउंडेशन होते हैं उसके कैरेक्टर्स, जिनको अच्छे से राइट करा जाए तो वो स्टोरी को भी अपलिफ्ट कर देते हैं। तो आइए नजर डालते हैं ऑन द नॉमिनेशंस फॉर बेस्ट मेन कैरेक्टर। Best main character, Luffy, One Piece Egghead Arc, Shinra Kusakabe, Fire Force Season 3 Part 1, Rudo, Gachakuta, Mao Mao, The Apothecary Diaries Season 2, Deku, My Hero Academia Season 8, Denji,
Chainsaw Man the movie Raise Up. इस अवार्ड को प्रेजेंट करने के लिए हम बुलाना चाहेंगे इंडियन नर्ड्स के मेन कैरेक्टर को। प्लीज वेलकम देसी नर्ड एके अमीश भाई। बिना चाय पिलाए चाय विद सेंपाई वालों ने यहाँ बुला लिया है, लेकिन कोई नहीं भाई, सह लेंगे थोड़ा। अभी के लिए फोकस करते हैं बेस्ट मेन कैरेक्टर पर। तो ड्रम रोल्स। Without any surprise, as per public voting, best main character in an anime goes to Luffy from One Piece Egghead Arc. And the award for best anime character, as per jury, goes to Mao Mao from the Apothecary Diaries Season 2. Congratulations to the winner. पर अमीश भाई एक बात बताइए, कौन से एनिमे का मेन कैरेक्टर आपका फेवरेट है? हाँ देखो, मेरा तो नो डाउट मेन कैरेक्टर फेवरेट थॉरविन है, लेकिन हाँ मेन कैरेक्टर नहीं बोलते तो अटैक ऑन टाइटन से मेरा ऑल टाइम फेवरेट रहा है कमांडर एरविन भाई। अगर वो रियल लाइफ में होता, रियल लाइफ कैरेक्टर होता, मेरे सामने होता, तो इसकी स्पीच के बाद मैं लिटरली टाइटन्स को मारने निकल जाता। That's a really good choice. लेकिन एक मेन कैरेक्टर जितना जरूरी होता है उतना ही जरूरी होता है उसको सपोर्ट करने वाला कैरेक्टर। So let's look at the nominations for best supporting character. Best supporting character: Beam, Chainsaw Man the movie Raise Arc, Jewelry Bonnie, One Piece Egghead Arc, Giyu Tomoyoka, Demon Slayer, Infinity Castle, Jin Injoji and Gigi Dandadan, Katsuki Bakugo, My Hero Academia, Engine, Gachakuta. अगर तुम लोग सोच रहे हो कि अचानक से मेरी दाढ़ी कैसे आ चुकी है या फिर क्या हो रहा है, डोंट वरी, वी आर फ्रॉम द फ्यूचर। इस अवार्ड को प्रेजेंट करने के लिए हम बुलाना चाहेंगे उस क्रिएटर को जो एक क्वालिटी सपोर्टिंग कैरेक्टर की तरह एनिमे कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहा है विद हिज क्वालिटी कंटेंट। Please welcome the quality content creator Krish Kun. Hey yo, finally made it to the Chai with Senpai Anime Awards. Thank you so much for having me to announce the award for best supporting character. देखो, मुझे लगता है कि एक अच्छा supporting character शो में बस नाम के लिए नहीं होता, वो खुद के साथ साथ अपनी टीम और मेन कैरेक्टर की भी हेल्प करता है और ज्यादा ग्रो करने में। And now the public choice winner for best supporting character goes to, of course, it's Katsuki Bakugo from My Hero Academia. And now, the jury choice winner for best supporting character goes to Beam from Chainsaw Man the movie Raise Arc. कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो अपने मेन कैरेक्टर्स को सपोर्ट करते हैं और कुछ होते हैं जो उनके शो में उन्हीं से लाइमलाइट छीन लेते हैं और खुद ऑरा फार्म कर जाते हैं। So now let's look at the Aura Farmer nominations of this year. Aura Farmer of the Year: Glenn Moretti, Sung Jin-woo, Zenitsu Agatsuma, Katsuki Bakugo, X, Akaza. इस अवार्ड को प्रेजेंट करने के लिए हम बुलाना चाहेंगे उस इंसान को जिनका ऑरा उनके लौरा से भी बड़ी। ये किसने लिखा है? लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम विश्वजीत एकेए विश। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके का भी अवार्ड दिया जा सकता है, लेकिन एनिमे ही सबसे ज़्यादा डिजर्विंग है इस अवार्ड का, ये ऑरा फार्मर ऑफ द ईयर, क्योंकि एनिमे से ज़्यादा ऑरा फार्मिंग मुझे नहीं लगता कि सिनेमा के अंदर कोई भी करता होगा। अब वैसे तो मैंने लास्ट ईयर के ज़्यादा एनिमे नहीं देखे, तो मुझे नहीं पता किसने कितनी ऑरा फार्मिंग करी है, लेकिन आई एम डैम श्योर कि हर एनिमे के अंदर तो हुआ ही होगा। तो द कैटेगरी इज ऑरा फार्मर ऑफ द ईयर एंड द जूरी विनर इज कात्सुकी बाकुगो फ्रॉम माई हीरो अकेडमिया फाइनल सीजन एंड द पब्लिक विनर इज संग जिनवू फ्रॉम सोलो लेवलिंग सीजन 2। आई होप कि जो दोनों ही विनर्स हैं ना, ये डिजर्विंग होंगे और काश मैं भी एक दिन ये माई हीरो अकेडेमिया या अकेडमिया जो भी वो मैं एक दिन एक्सपीरियंस कर पाऊँ। एनीवे, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। देख लो भाई, हम लॉरा फार्मिंग करते रह गए, यहाँ जनता ने संगजिन वू का ही ऑरा बढ़ा दिया। भाई इस कैटेगरी के रिजल्ट्स देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे कई सारे लोग संगजिन वू से शादी करने के मूड में हैं। Do you think it's the best boy? No. So let's look at the nominations of Wow, क्या लड़का है, इससे तो बहुत मजा आएगा। वाओ, क्या लड़का है। जी, रिंतारो सुमुकी, जिनशी, डेंजी, कात्सुके बाकुगो, रोरो नोआ जोरो। इस अवार्ड को प्रेजेंट करने के लिए हम बुलाना चाहेंगे अन्ना पोटैटोज को। एनो पोटैटोज, एनो पोटैटोज, ओके, AKA अंशिका। By the way guys, it's annotators ना कि anno potatoes. Anyways, तो तुम सबने मेरी नीच गलीच वीडियोस तो जरूर देखी होंगी जिनमें मैं अपने हस्बैंडों पे सिम्प कर रही हूँ, ड्रूल कर रही हूँ और पता नहीं क्या क्या कर रही हूँ। खैर, तो इसी तलब को देखते हुए चाय विद सेनपाई ने मुझे अपनी नेक्स्ट कैटेगरी का विनर अनाउंस करने के लिए बुला लिया है, जो कि है वाओ क्या लड़का है।
तो इस कैटेगरी के जो पब्लिक वोट से विनर बना है वो है रोरोनोआ जोरो फ्रॉम वन पीस एगहेड आर्क। एंड जो जूरी ने विनर अनाउंस किया है उसका विनर है कात्सुकी बाकुगो फ्रॉम माय हीरो एकेडमिया। वेल इनको देख के तो हम भी बोले वाह क्या लड़का है। इससे तो बहुत मजा आएगा। वेल लड़कों के लिए भी कमी थोड़ी ही है इस साल बेस्ट गर्ल्स की। नो मैटर व्हाट योर टाइप इज, वेदर इट्स द होलसम काइंड और द अदर काइंड, इस साल भरमार है। सो लेट्स लुक एट द नॉमिनेशंस फॉर वाओ क्या लड़की है। वाओ क्या लड़की है। मियो साइमुरी, एना शिरले, क्वारुको वगुरी, मामाओ, रेजे, मारिन कितागाबा। इस अवार्ड को प्रेजेंट करने के लिए हम उस इंसान को बुलाना चाहेंगे जिसकी हर फीमेल एनिमे कैरेक्टर पे थोड़ी वैसी सी नजर रहती है। वो भी इसलिए नहीं क्योंकि वो सुंदर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी एज थोड़ी सी। प्लीज वेलकम DBS क्रॉनिकल्स एके PDY। उफ वाह क्या लड़की है यार, इसके साथ तो बड़ा मजा आएगा। हाँ मतलब काफी मजा किया है तुम लोगों ने इस बारी वोटिंग्स देते टाइम। तो जो ये जो कैटेगरी है वाओ क्या लड़की है, इस पे पब्लिक वोटिंग के द्वारा जो कैरेक्टर जीती है दैट इज नन अदर देन रीजे फ्रॉम चेनसो मैन, रीजे आर्क। और जो हमारी जूरी मेंबर्स के तरफ से जो जीती है, जो उनकी पर्सनल डिजायर से जो जीती है, वो कैरेक्टर इज नन अदर देन अगेन रीजे फ्रॉम चेनसो मैन, रीजे आर्क। आई गेस तुम, मैं और पूरा इंटरनेट कलेक्टिवली एग्री करता है दैट रेजे इज द बेस्ट गर्ल ऑफ 2025। नाउ एक एनिमे कैरेक्टर में जान डालने का काम करते हैं उसके वॉइस एक्टर्स। लेकिन लास्ट ईयर चाय विद सेंपाई अवार्ड्स में वॉइस एक्टिंग के लिए कोई कैटेगरी ही नहीं थी। हाउ बैड इज दैट? सो इस मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए हमने वॉइस एक्टिंग के लिए एक नहीं बल्कि 3 कैटेगरीज रखी हैं, हिंदी, इंग्लिश एंड जापानीज, तीनों। और सबसे पहले नजर डालते हैं बेस्ट वॉइस एक्टिंग परफॉर्मेंस जापानीज। बेस्ट वॉइस एक्टिंग परफॉर्मेंस 2025 जापानीज, Aoi Yuki, Mamao, The Apothecary Diaries Season 2, Honoka Inoue, Kaoruko Waguri, The Fragrant Flower Blooms with Dignity, Natsuki Hanae, Okaran Dandadan and Beam in Chainsaw Man movie Rise Up, Nobuhiko Okamoto, Katsuki Bakugo, My Hero Academia Final Season, Mayumi Tanaka, Monkey D. Luffy, Joy Boy One Piece Egghead Arc, Reina Ueda, Rise Chainsaw Man Rise Arc and Shizuka in Taco Piece Original Sin। और इस कैटेगरी को अनाउंस करने के लिए हम बुलाना चाहेंगे एक ऐसी इंडिविजुअल को जिन्होंने सिर्फ जापान को इंडिया में नहीं बल्कि इंडिया को जापान में भी पॉपुलर किया है। नमस्ते, हेलो आई एम मायोन, मैं हिंदी बोलने वाली जापानी लड़की हूँ। So the award of best voice acting performance Japanese according to the public voting goes to Reina Ueda for Chainsaw Man Rise Arc and Taco Piece Original Sin. And the jury winner of the same category also goes to Reina Ueda for Chainsaw Man Rise Arc and Taco Piece Original Sin. And now let's look at our next category, Best Voice Acting Performance English. Best Voice Acting Performance 2025 English, Clifford Chapin, Katsuki Bakugo, AJ Beckles, Okaran Dandadan Season 2, Joshua Waters, Clint Moretti, Lord of the Mysteries, Alex Lay, Song Jin-woo Solo Leveling Season 2, Zack, Tanjiro Kamado, Demon Slayer, Ryan Colt Levy, Danji, Chainsaw Man The Movie Rise Arc। And to announce Best Voice Acting Performance English, हम बुलाना चाहेंगे उसको जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है और जिसका नाम भी इंग्लिश में ही है। Ladies and gentlemen, please welcome the renowned voice actor for the character of Vincent from the show Seasons. Okay guys, chill, it's okay. Best voice acting performance English public winner goes to Alex Lee for Sung Jin-woo Solo Leveling. And the jury winner goes to Clifford Chapin for Katsuki Bakugo My Hero Academia Season 8. और अब बारी आ चुकी है आपके फेवरेट वॉइस एक्टर्स हिंदी की। Let's look at the nominations first. Best Voice Acting Performance 2025 Hindi,
Rajesh Shukla, Sung Jin-woo, Solo Leveling Season 2, Akshita Mishra, Demon Slayer, Infinity Castle, Lohit Sharma, Jabber, Gachakuta, Shilpi Pandey, Lufus, A Wild Last Boss Appeared, Sparsh Kode, Dante, Devil May Cry, Shine Prakash, Scarlett Vendimian. May I ask for one final thing? और इस कैटेगरी को अनाउंस करने के लिए हम उन्हें बुलाना चाहेंगे जिन्होंने हमारे बचपन के फेवरेट नॉस्टैल्जिक शोज में अपनी आवाजें दी हैं। प्लीज वेलकम सोनल कौशल मैम। Hi guys, it's me Sonal Kaushal and I'm here to announce the winner of the category Best Voice Acting Performance in Hindi. मैं खुद एक वॉइस आर्टिस्ट हूँ एंड आज मैं एक वॉइस एक्टर को ही ये अवार्ड प्रेजेंट करने वाली हूँ, अनाउंस करने वाली हूँ. सो इट्स अ ह्यूज ऑनर फॉर मी माई सेल्फ बिकॉज आई कैन टोटली रिलेट एंड अंडरस्टैंड कि जो भी विनर होंगे उन्हें कैसी फीलिंग आ रही होगी इस वक्त एंड जीतने के बाद भी उन्हें कैसा लगेगा. बहुत ज़्यादा बातें कर रही हूँ ना मैं, थोड़ी कम बातें करती हूँ, सीधा अनाउंस करती हूँ द बेस्ट वॉइस एक्टिंग परफॉर्मेंस इन हिंदी. 2 कैटेगरीज हैं, एक है पब्लिक विनर और एक है ज्यूरी विनर. सबसे पहले पब्लिक विनर बेस्ट वॉइस एक्टिंग परफॉर्मेंस हिंदी गोज टू, एनी गेसेस? It goes to Rajesh Shukla, Sung Jin-woo, Solo Leveling Season 2. सबसे पहले तो मैं सभी फैंस को दिल से थैंक्स कहना चाहता हूँ. आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से ही मुझे ये अवार्ड मिल रहा है. ये अवार्ड जितना मेरा है उतना ही आपका भी है क्योंकि ये मुझे आपकी वजह से मिल रहा है. मैं क्रंची रोल और प्राइम फोकस टीम को थैंक्स कहना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इसके लिए कास्ट किया. मैं अनीता जी को थैंक्स कहना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस रोल के लिए चुना. मैं नवीन तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ कि तुमने इतना अच्छा डायरेक्शन किया. संग जिनवू को वॉइस देना मेरे लिए बहुत ही स्पेशल रहा है क्योंकि जो उसकी जर्नी रही है एक वीक हंटर से स्ट्रॉन्ग हंटर तक की जो जर्नी रही है उसने मुझे बहुत ही इंस्पायर किया है. एक ट्रिविया देना चाहता हूँ कि जब मैं सीज़न 2 को डब कर रहा था तो उसी दौरान मेरा एक मेजर एक्सीडेंट हुआ था और उस दौरान इस कैरेक्टर ने और इस सीरीज़ ने मेरी बहुत हेल्प की है मेंटली. और 17 साल इस इंडस्ट्री में काम करने के बाद मुझे पहली बार कोई अवार्ड मिल रहा है उसके लिए मैं चाय विद सेनपाई को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहता हूँ. यू गाइज आर द बेस्ट. और अब बारी है हमारी ज्यूरी विनर की. बेस्ट वॉइस एक्टिंग परफॉर्मेंस हिंदी गोस टू वन ऑफ माय फेवरेट्स लोहित शर्मा फॉर जैबर गाचियाकुटा. हाय गाइस, मैं हूं लोहित शर्मा और मैं एक वॉइस आर्टिस्ट हूं. लास्ट ईयर एक सीरीज़ आई थी जिसका नाम था गाचियाकुटा. उसमें मैंने जैबो वांगो को हिंदी में डब किया था और आप सब लोगों ने उसे बहुत पसंद किया और उसी के लिए चाय विद सेनपाई एनिमे अवार्ड्स में मैं नॉमिनेट हुआ और अब मुझे ज्यूरी की तरफ से अवार्ड भी मिला है उसी कैरेक्टर को डब करने के लिए. सो थैंक यू सो मच ज्यूरी. और मैं थैंक यू कहना चाहूँगा प्राइम फोकस टेक्नोलॉजीज़ को जहाँ ये शो डब हुआ था, क्रंची रोल को जहाँ ये शो एयर हो रहा है, आ रहा है, आप देख सकते हैं, और मेरी डायरेक्टर को वीना को और साथ ही अंतरिक्ष भाई को क्योंकि वीना जी ने मुझे कास्ट किया था इस कैरेक्टर के लिए और उसके बाद ये कैरेक्टर को इस डब को आगे कैरी ऑन किया अंतरिक्ष भाई ने. सो बहुत मज़ा आया डब करने में और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इसे इतना पसंद किया और ऐसे ही प्यार देते रहिए. थैंक यू सो मच. Congratulations to the winners. लेकिन इस कैटेगरी में जो आपने नॉमिनेशंस देखे वो वाले नॉमिनेशंस थे जो साइमल डब हुए हैं, यानी कि जो एनिमे 2025 में आए थे. लेकिन 2025 में ही कुछ क्लासिक शोज भी डब हुए हैं जैसे डेथ नोट, मकोतो शिनकाई मूवीज एंड अ लॉट ऑफ अदर एनिमे जो हम काफी टाइम से चाहते थे कि डब हो. तो उनके लिए हम कुछ ऑनरेबल मेंशंस भी दिखाना चाहते हैं. रूल्स मैं बनाता हूँ, तुम सिर्फ फॉलो करोगे, सिर्फ फॉलो. नहीं पड़ता मैं दोबारा सूरज देखूं या नहीं, मुझे तुम्हारी ज्यादा चिंता है. क्योंकि सुबारू रेम की नजर में हीरो है. एक कैरेक्टर में जितनी जान एक वॉइस एक्टर डालता है उतने ही इंपॉर्टेंट उसके शब्द भी होते हैं. कुछ एनिमे के डायलॉग ऐसे होते हैं जो तुम्हारे दिल पे छाप छोड़ जाएं. और हमारी नेक्स्ट कैटेगरी भी ऐसे ही कुछ डायलॉग्स को सेलिब्रेट करती है. So let's look at the nominations for the best dialogue of the year. Best dialogue of the year. Long time no see, Zenitsu, Demon Slayer, Infinity Castle. Denji, to be honest, I never went to school either. Rise, Chainsaw Man.
Happy 10th birthday, Bonnie, Kuma One Piece. Arise, Sung Jinwoo, Solo Leveling. I am the final boss, Katsuki Bakugo, My Hero Academia final season. Praise the Fool, Clint Moretti, Lord of the Mysteries. इस अवार्ड को प्रेजेंट करने के लिए हम बुलाना चाहेंगे एनिमे टीएम टॉक्स और एश सेंसेगो. Let's go, let's go, let's go. The floor is yours, guys. Floor is yours. It's okay. Chill down, bro. Chill down. And the award for best dialogue of the year, according to public, goes to Reize from Chainsaw Man. For the dialogue, Denji, to be honest, I never went to school either. And the jury winner goes to the same dialogue. Denji, I never went to school either. Whatever, blah blah. Let's go. Okay. Good. Okay, sir, आप इधर आ जाइए. आप यहाँ आ जाइए. नहीं, आप यहाँ. Okay. आप यहाँ आएंगे. आप यहाँ आ जाए. नहीं, आप. भाई वैसे वैसा नहीं हो गया. I know. Oh, इससे याद आया. Anime memes भी तो हैं. Oh हाँ. So let's look at the nominations for anime meme trend of the year. Anime meme trend of the year, Frieren Looking Up, Sung Jin Mew, Studio Ghibli AI filter trend, Garo PNG slide, 90s Berserk AI filter trend, Raise a Dance, Mega Star Miss Legs. And to present this award, हम एक ऐसे क्रिएटर को बुलाना चाहते हैं जो secretly memes देखते हैं, लेकिन बताते किसी को नहीं. Please welcome बोकुआ हर्षित. भाई मीम्स वाली जो ये कैटेगरी डाली बहुत सही डाली है और जैसे पब्लिक ने चुना है ना, मैं बोलना चाहूंगा कि मैं भी पब्लिक के साथ हूँ. सो द विनर ऑफ दिस कैटेगरी, द वन एंड ओनली गारोस पीएनजी स्लाइड. बट अभी खत्म नहीं हुआ है. ज्यूरी ने जिसे डिसाइड किया है वो है यस यही. सो द विनर ऑफ दिस कैटेगरी इज फ्रीरेन लुकिंग अप. Damn, Raise Dance not winning any of these is criminal. I mean, fan service doesn't get better than this. Oh, इससे याद आया. Let's look at the nominations for best fan service of the year. Best fan service of the year, Takane Takamine, Ikoko Unabuta, Mary Aki, Maribel, Marin Kitagawa, Yukarisu, Raise. और इस अवार्ड को प्रेजेंट करने के लिए हम बुलाना चाहेंगे उस इंसान को जिसने लड़का होते हुए भी सुनादे बनकर दूसरे लड़कों को फैन सर्विस दी है. प्लीज वेलकम ऐश कर. जिससे सबसे पहले मैं पूछ रहा हूँ, ये कॉस्प्ले करने से पहले आपके दिमाग में क्या चल रहा था? मतलब लाइक व्हाट वाज व्हाई? देखो भाई, मैं तो सिर्फ इतना बोलूंगा कि करना सब चाहते हैं बट सबके पास मेरे ऐसी गोल्डन बॉल्स नहीं होती, इफ यू गेट द रेफरेंस. और आज भी मैं सुनादे को रैप कर रहा हूँ. तो फैन सर्विस की बात है तो मेरे और मेरे फैंस के बीच में जो सर्विस हो रही है उसका मैं ध्यान रखना चाहूँगा. आप ध्यान रखिए कि फैन सर्विस में 2026 में बेस्ट अवार्ड किसको मिल रहा है. पब्लिक ओपिनियन के हिसाब से द अवार्ड गोज टू रिजे फ्रॉम द चेनसॉ मैन रिजे आर्क. एंड jury agrees the award goes to Rize from the Chainsaw Man Rize arc. What an explosive pool scene she did. मतलब दो ज्यूरी एंड पब्लिक दोनों अग्री कर रही है कि अवार्ड तो रिजे को ही जाएगा. तो हम कौन होते हैं बोलने वाले, हम तो सुना दे रहे. भाई सोचो, पूरे एनिमे हैं फैन सर्विस वाले जिनका काम है हर एपिसोड में नॉटी चीजें दिखाना, पर फिर भी ज्यूरी और पब्लिक दोनों के दिलों पर राज किया और बेस्ट गर्ल रेजे ने. But there is a category जो रेजे नहीं जीत सकती है, and that is tie hen of the year. हाँ, अगर जे भी हो तो बात अलग है. वो ये कहाँ गया? तायहन की बात करते गायब हो जाता है. खैर, इसके विनर्स अनाउंस करने के लिए लेट्स इनवाइट द वन एंड ओनली ज्यूरी ऑफ दिस कैटेगरी, गूनर टीएम टॉक्स. टाइम हो गया क्या? अरे यार, जूरी को अपना काम तो पूरा करने दिया करो. यहीं कहीं पड़ा था, कहाँ गया? ये नहीं. हाँ, ये रहा. ये मिल गया. एंड द अवार्ड फॉर द बेस्ट टाई hen ऑफ द ईयर अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस पब्लिक वोटिंग गोज टू, आई डोंट नो व्हाई, सिस्टर ब्रीडर.
really shows the upbringing of you guys. All right. Well, my taste. And the award for the best tie-in of the year, according to the jury, well respected, goes to Reika wa Karena Boku no Sho. Of course, the blue-haired girl. Well, you have your type and I have mine. Okay, that was cool. Whoa, तुम कहाँ से आए? Damn, that was the worst thing I've witnessed this year. But worst thing से याद आया, इस year का सबसे worst anime कौन सा था? Let's look at the nominations. Worst anime of the year. Can a boy-girl friendship survive? One Punch Man Season 3. Rent a Girlfriend Season 4. The Beginning After the End. My status as an assassin obviously exceeds the heroes. Solo Leveling Season 2. और इस अवार्ड को प्रेजेंट करने के लिए नहीं बल्कि रोस्ट करने के लिए हम बुलाएंगे हमारे प्रिय मित्र यू प्रणिक को। What's up guys, this is you Pranik, your favorite anime tuber। मजाक अच्छा कर लेता हूँ मैं। इन्होंने मुझे क्या कैटेगरी दी है? वर्स्ट एनिमे। ये पिछले साल भी इन्होंने मेरे को ऐसी ही कैटेगरी दी थी, इस साल भी ऐसी ही कैटेगरी चेप दी है। ये अपने आप को बहुत बड़े पॉडकास्टर समझते हैं कि भाई मेरे को वर्स्ट एनिमे ऑफ द ईयर की वो कैटेगरी दे रहे हैं। सो वर्स्ट एनिमे ऑफ द ईयर वो भी जूरी के हिसाब से है रेंट अ गर्लफ्रेंड सीजन 4। क्योंकि रेंट अ गर्लफ्रेंड भले ही सीजन 4 हो, पर इससे पहले भी 3 सीजन में उन्होंने कोई तीर नहीं गाड़ा है। मुझे ये एनीमे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, किसी भी जगह पर ये पहुंचता नहीं है। एनीमे बहुत ही घटिया एनीमे लगता है मेरे को। बहुत सही, जूरी एक नंबर। आई लव द जूरी जिन्होंने ये डिसाइड किया कि रेंट अ गर्लफ्रेंड सीजन 4 को भाई साहब वर्स्ट एनीमे ऑफ द ईयर दिया जाए। मजा आ गया है। नाउ फॉर द वर्स्ट एनीमे ऑफ द ईयर, वो भी पब्लिक वोटिंग के हिसाब से है वन पंच मैन सीजन 3। भाई कसम से तुम लोग यार, इतनी अच्छी मांगा को तुमने इतनी घटिया एनिमे अडैप्टेशन किया है, ऑब्वियसली तुम्हें वर्स्ट एनिमे ऑफ द ईयर तो मिलेगा ही। आई मीन कम ऑन गाइस, काश रियलिटी में बड़े अवार्ड्स में भी वर्स्ट एनिमे ऑफ द ईयर जैसी कोई कैटेगरी होती तो तुम लोगों को शेम आता। इतना घटिया बनाया तुम लोगों ने, इतनी अच्छी हाइप, इतनी बड़ी आईपी, इतनी अच्छी प्रॉपर्टी को तुम लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। वन पंच मैन सीजन 3। अब वर्स्ट तो ठीक है, लेकिन कुछ एनिमे इतने एब्सर्ड होते हैं कि उनको देख के तुम खुद ही सोचने लगते हो कि भाई ये बने ही क्यों हैं? Who let them cook? Why does this anime exist? One Punch Man Season 3. Reborn as a vending machine. Shionji family children. Put them on Takamine-san. Watari-kun's is about to collapse. Nukitashi the animation. इस अवार्ड को प्रेजेंट करने के लिए हम उन्हें बुलाएंगे जिन्होंने इंडिया का सबसे पहला एनिमे ओटीटी पॉडकास्ट कुक किया। Hello. My name is Aryan Sahil Inamdar and this is Sahil Aryan Inamdar. We are from the great Indian anime show, also known as The Analyst. And today, we are here to present the Anime Awards of 2025 in the category of Who Let Them Cook 2025. And the public winner is... Oh, nice. One Punch Man Season 3. And the jury winner is... Nukitashi the Animation. ये मीम शीम तो बहुत हो गई, लेकिन अब वक्त आ गया है कुछ एक्चुअली बड़ी कैटेगरीज पर मूव करने का। अब चीजें सीरियस होने वाली हैं और हो सकता है कि हमको 1-2 मिनी हार्ट अटैक्स भी आ जाएं, तो दिल थाम के बैठना। सो किसी भी एनिमे को मेमोरेबल बनाता है उसका म्यूजिक। बैंगर्स जैसे कि अनरावल, जिसकी वजह से लोग आज तक टोक्यो गूल को याद रखते हैं। So let's look at the best anime openings and ending songs of 2025. Best opening sequence. Reawaker by Lisa. Solo Leveling Season 2. Watch Me by YOASOBI, Which Watch. Inertia by Hiroyuki Sawano, To Be Hero X. On the Way by Aina The End. Dan Season 2. The Revo by Pornograffiti, My Hero Academia Season 8. Saikai by Wondi, The Summer Hikaru Died. Mirage by Creepy Nerds, Call of the Night Season 2. Iris Out by Kenshi Yonezu, Chainsaw Man Raise Up. बेस्ट ओपनिंग सीक्वेंस को अनाउंस करने के लिए हम बुलाना चाहेंगे हमारे खुद के अपने प्रिय मित्र मिस्टर एनिमे टीएम टॉक्स हिमसेल्फ। आ जाइए सर, आ जाइए। गेट बैक इनटू थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। ओके, सो बेस्ट एनिमे ओपनिंग के लिए पब्लिक वोटिंग विनर है
Iris out from Chainsaw Man. And jury winner, wait for it, Iris out from Chainsaw Man. Raise, let's go! Best ending sequence. Jindo by Kenshi Yonezu x Hikaru Utada, Chainsaw Man the movie Raise Arc. Doka Shiteru by Words, Dandadan Season 2. I Don't Care by Hoshimachi Suizi, Mobile Suit Gundam. Continuum by Senarin to be Hero X. The One by Mock, One Piece Egghead Arc. Actor by Liles Ikuta, Spy X Family Season 3. I by Bump of Chicken, My Hero Academia Final Season. No Man's World by Otoha, Dr. Stone's Science Future. बेस्ट एंडिंग सीक्वेंस के लिए हम एक ऐसे क्रिएटर को बुलाना चाहेंगे जिनके सोशल स्पेस में बॉलीवुड और एनिमे दोनों वर्ल्ड्स कोलैब करती हैं और रिजल्ट आता है अमेजिंग अमेजिंग एनिमे बॉलीवुड सॉन्ग्स, वो भी पैरोडी वाले. Give it up for देवांशु सरन. And the award for the best ending sequence by public voting goes to Jindo by Kenshi Yonezu and Hikaru Utada. And now the jury award for the same category goes to Jindo by Kenshi Yonezu and Hikaru Utada. हर साल कुछ एनिमे ऐसे भी होते हैं जो ट्रेंडिंग पेज पे नहीं पहुंचते, बट जिन लोगों ने देखा होता है उनके लिए वो गोल्ड होता है. तो ये वाली कैटेगरी उन एनिमे के लिए है जो हाइप से नहीं बल्कि अपनी क्वालिटी से शाइन करते हैं. So here are the nominees for underrated anime of the year. Underrated anime of the year. Mobile Suit Gundam. Tougen Anki. The Monster Wants to Eat Me. Clavatis. Medalist. Annie Shirley. Senda. इस कैटेगरी के विनर्स को अनाउंस करने के लिए हम बुलाएंगे एक ऐसे क्रिएटर को जो अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी और रील्स पर लोगों को बहुत सारी एनिमे रिकमेंडेशंस देता है, वो भी छुपा रुस्तम वाली. Ladies and gentlemen, please welcome Anish Bane. अंडररेटेड रिकमेंडेशन तो एक पार्ट है मेरे कंटेंट का. असली मजा तो मेरे मीम्स ऑन एनीमे, मांगा, मानवा, नोवेल में आता है. वेल आई गेस वो भी अंडररेटेड है. वेरी सुटेबल फॉर दिस अवार्ड कैटेगरी. सो लेट मी प्रेजेंट द विनर ऑफ द अंडररेटेड एनीमे ऑफ द ईयर बाय पब्लिक वोटिंग गोज टू एन शर्ली. And the jury winner for the same category goes to Medalist. अब जहां अंडररेटेड की बात हुई है वहां ओवररेटेड की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? So let's look at some anime जो हमारी ऑडियंस को लगता है कि वो ओवररेटेड है. Overrated anime of the year. Solo Leveling Season 2, Arise from the Shadow. Dandadan Season 2, Lord of the Mysteries. Spy X Family Season 3. Demon Slayer, One Piece. इस कैटेगरी विनर्स को अनाउंस करने के लिए हम बुलाना चाहेंगे उस इंसान को जो ना सिर्फ अपने मूवी रिव्यूज के लिए बल्कि स्कूप कास्ट पर अपने हॉट टेक्स के लिए भी जाना जाता है. Just like the hot takes in this overrated category. Ladies and gentlemen, give it up for Aziz Sheikh. Well, hello. मुझे तो आप पहचानते ही होंगे स्कूप कास्ट से, और हाँ मूवी स्टॉक चैनल भी मेरा ही है. लेकिन खैर उससे हटकर जिस काम के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया गया है वो है साल 2025 के ओवररेटेड एनीमे के लिए, जिन लोगों ने मुझे लगता है कि ये कैटेगरी जानबूझ कर दी है, क्योंकि एनीमे को लेकर के अक्सर करके मेरा टेक थोड़ा ज्यादा अलग ही होता है. लेकिन एनीवे उन सब पर फिर कभी बात की जाएगी. यहाँ पर जिस काम के लिए बुलाया गया है, खास करके पब्लिक से लेकर के जूरी तक के विनर के अवार्ड सेक्शन के लिए, तो ओवर हाइप की इस कैटेगरी में एनीमे की दोनों ही तरफ से एक ही एनीमे को रखा गया है जो नाम अगर आपने गेस नहीं किया तो बता दूं, सोलो लेवलिंग सीजन 2. इसकी मानवा मैंने पढ़ रखी है और इससे उम्मीदें एनिमे के तौर पर बस मैंने यही लगाई थी कि शायद वो लोग स्टोरी लाइन को थोड़ा कम करेंगे. लेकिन खैर अब जो हो चुका उससे बदला नहीं जा सकता. लेकिन एक चीज हो सकती है, यहाँ से भागना, क्योंकि एशली के अलावा आज भी तरुण कौन है वो मुझे नहीं पता. ओके, एंड नाउ वी आर मूविंग टू सम इवन बिगर कैटेगरीज, जिसमें सबसे पहला बेस्ट एनिमे डायरेक्टर. तो आइए नजर डालते हैं कि इस साल ऐसे कौन से एनिमे थे जिसका डायरेक्शन सबसे बेस्ट रहा. बेस्ट एनिमे डायरेक्टर 2025, Shinya Ino, Takopi's Original Sin, Taichi Ishidate, City the Animation, Naomi Nakayama, My Hero Academia Final Season, Fumihiko Suganuma, Gachiakuta,
Rohei Takashita, the summer Hikaru died. Abel Gongora and Finga Yamashiro, Dandadan Season 2. And since this is one of the first really big categories, तो आइए इनवाइट करते हैं अपनी एनिमे कम्युनिटी के one of the biggest creator को. And the award for best anime director as per public voting goes to Naomi Nakayama for My Hero Academia final season. And the jury winner for the same category is Abel Gongora and Fuga Yamashiro for Dandadan Season 2. एनिमे का डायरेक्शन ऑब्वियसली बहुत मैटर करता है और ये मेक श्योर करता है कि एक सीरीज लॉन्ग रन में भी अपना मैजिक लूज ना करे. And on that note, let's look at the nominations for Best Continuing Anime. Best Continuing Anime Series: Grand Blue Dreaming Season 2, The Apothecary Diaries Season 2, Dr. Stone Science Future, Sakamoto Days Part 2, Dandadan Season 2, Fire Force Season 3, My Hero Academia Season 8, One Piece. और इस अवार्ड को अनाउंस करने के लिए हम बुलाना चाहेंगे फेमस एनिमे कंस्पिरेटर्स एनीकास्ट को, जिन्होंने वन पीस की तरह अपना भी सीजन 2 शुरू कर दिया है बियॉन्ड द आर यूनिवर्स पे. I observe you. Where did it go? क्या हो गया भाई? हर चीज में कॉन्स्पिरेसी नहीं करनी होती. चल, चायवेद सेनपाई अवार्ड्स में अनाउंसमेंट भी करनी है. We'd like to thank Chayavid Senpai for organizing this anime award and calling us yet again this year. And the award for best continuing series as per public voting goes to, of course, One Piece. And the jury winner for the same category is My Hero Academia Season 8. देखो भाई, अब एनीकास्ट आए और वन पीस ना जीते ऐसा तो हो ही नहीं सकता. तो वन पीस कंटिन्यूइंग एनिमे ना जीते ऐसा भी नहीं हो सकता. सो नॉट अ सरप्राइज. वन पीस को लेके काफी लोगों का कहना है कि इट्स वन ऑफ द पीकेस्ट एनिमे ऑफ ऑल टाइम. बट तरुण भाई, इस साल का अगर मैं पूछूं पीक मोमेंट क्या था, व्हाट वुड यू से? वेल, देयर वर मैनी. एमएचए में कई सारे थे, वन पीस में भी कई सारे थे, डीमन स्लेयर और चेनसॉ मैन में भी कई सारे थे. सो आइए देखते हैं कि ऑडियंस ने किनको पसंद किया है. Peak moment of the year: Demon Slayer Infinity Castle, Akaza refuses to fall. One Piece Gear 5 Luffy takes on all 5 elders at once. To Be Hero X, the all-out war. X fights everyone alone. Romantic night at the pool with Reze. You should let me show you. My Hero Academia final season. The final fight between Katsuki Bakugo. Solo Leveling Season 2. Sung Jinwo faces off against Beru, the Ant King. इस कैटेगरी के विनर को अनाउंस करने के लिए हम एक ऐसे बंदे को बुलाना चाहेंगे जो जिस भी चीज को करता है वो उसमें पीक ही रहता है. लेट्स इनवाइट बादल, एनिमे क्लाउड. पीक मोमेंट ऑफ द ईयर एनिमे. एक अनाउंसमेंट में सिर्फ पीक, एब्सोल्यूट पीक. हेलो, क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था ना एब्सोल्यूट पीक बोलने के लिए. अरे वो लास्ट मोमेंट चेंजेस. ये अगली बार से नहीं करूँगा. लाइव हो तुम अभी. अच्छा. So peak moment of the year 2025 public winner is My Hero Academia final season, the final battle between Bakugo and One for All. लेकिन पीक मोमेंट ऑफ द ईयर में जूरी विनर किसको दिया गया है? आखिरी चांस है, गेस करने की कोशिश करो. 3, 2, 1. बिना कपड़े, स्विमिंग पूल, रात का टाइम, पियानो म्यूजिक, चेनसॉ मैन द मूवी, अ रोमांटिक नाइट एट द पूल विद रेजे चान. सारे जूरी वाले ठरकी हैं. 2D कर्व लाइन देख के इंप्रेस हो गए. भाई पीक मोमेंट्स में भी वैरायटी है. एक में तो पीक फाइट सीन है और दूसरे में पीक इंटीमेसी. बट एनीवेज दोनों ही सीन अपने अपने तरीके से लिटरली पीक थे. भाई पीक मोमेंट तो एक मोमेंट होता है, पर अगर पूरा एपिसोड ही पीक हो तो. सो ऑन दैट नोट लेट्स लुक एट द नॉमिनेशंस फॉर बेस्ट एनिमेटेड एपिसोड. Best animated episode: One Piece Episode 1136, Kuma's Life. Gachiakuta Episode 21, Time Attack. Solo Leveling Season 2 Episode 12, Are You the King of Humans? My Hero Academia Season 8 Episode 3, Final Boss. To Be Hero X Episode 24, X. Lord of the Mysteries Episode 13, Light.
बेस्ट एनिमेटेड एपिसोड को अवार्ड प्रेजेंट करने के लिए हम बुलाना चाहेंगे उस क्रिएटर को जिसकी एनिमेशन को भी बेस्ट माना जाता है इंडियन यूट्यूब में। Give it up for our boy RG Bucket List. नेक्स्ट कैटेगरी को अनाउंस करने के लिए हम इनवाइट करना चाहेंगे RG Bucket List। क्लैप अच्छा ओके। इसके बाद आपका लाइन है, आपको बोलना, एक सेकंड में करके आया। इसके बाद आपका लाइन आएगा, आपको बोलना है एंड द अवार्ड फॉर द बेस्ट एनिमे एपिसोड गोज टू माय हीरो एकेडमिया सीजन 8 एपिसोड 3 द फाइनल बॉस। अच्छा एंड द जूरी विनर फॉर द सेम कैटेगरी इज माय हीरो एकेडमिया सीजन 8 एपिसोड 3 द फाइनल बॉस। सेम है क्या ये? यार ये सब देखता कौन है आजकल? इतना फालतू टाइम किसी पे नहीं है भाई, किस पे ही होगा? पता है इसमें से एक वो चश्मा वाला है ना इसमें से, हाँ इन दोनों में से एक चश्मा वाला है, वो कॉमिक कॉन में मेरा ऐसे पिछवाड़ा ऐसे दबा के भाग गया था वो। हाँ अच्छे लोग नहीं है ये, मैसेज का रिप्लाई मत क्या करने लोगों का इतना, ठीक है? ओके, आई गेस दीज विनर्स प्रूव के एक पीक मोमेंट पूरे एपिसोड को भी पीक बना सकता है। सो सर, एक अडेप्टेशन को तो पीक बनाना आसान है क्योंकि उसके पीछे ऑलरेडी स्टोरी होती है लिखी लिखाई, लेकिन व्हाट इफ देयर इज नो सोर्स मटेरियल टू अडेप्ट? व्हाट इफ it is original? And on that note, let's look at the nominations for Best Original Anime. Best Original Anime: Apocalypse Hotel, Lazarus, 2B Hero X, Mobile Suit Gundam, New Panty and Stocking with Gutter Belt, Zenshu. और ओरिजिनल एनिमे के विनर्स को अनाउंस करने के लिए हम बुलाना चाहेंगे उसको जिसने खुद की ओरिजिनल एनिमे क्रिएट करना शुरू कर दिया इंडिया में, जब उसने देखा कि इंडियन एनिमेशन के नाम पे लोगों का कितना कट रहा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स इनवाइट Ashure. So, publicly according, the winner for these categories are 2B Hero X. And the jury winner, very questionable here, New Panty and Stocking with Garter Belt. Let's go, bhai. तरुण भाई आप कहाँ से? अच्छा, he's here. Whoa, W for the winners. वैसे 2B Hero X से याद आया कि चाइनीज एनिमेशन आजकल काफी प्रोग्रेस कर रही है। Some would say even more than Japanese animation भाई। इस साल काफी सारे चाइनीज एनिमे या डोंगवा एयर हुए हैं। So let's look at the nomination for Best Dongwa of the Year. Best Dongwa of the Year: Super Q, The All-Devouring Whale, Homecoming, Link Click, Bridden Arc, 2B Hero X, Lord of the Mysteries. इस कैटेगरी के विनर को अनाउंस करने के लिए हम एक ऐसे एनिट्यूबर को बुलाना चाहेंगे जो कि डोंगवा में काफी मास्टरी रखते हैं। He has been also making a lot of Dongwa explanations lately. So let's call upon our brother Loginian. हेलो माय फ्रेंड्स, तो मैं आपको बताने वाला हूं कि साल 2025 में बेस्ट डोंगवा ऑफ द ईयर कौन सी रही। वेल, इस कैटेगरी के विनर्स के अंदर थोड़ी सी मिस्ट्री है और थोड़ी सी हीरोपंती भी। नहीं, वो टाइगर वाली नहीं, नॉर्मल हीरोज। क्योंकि बेस्ट डोंगवा ऑफ द ईयर 2025 का पब्लिक विनर अवार्ड गोज टू नन अदर देन लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज। अगर जूरी विनर की बात की जाए तो द अवार्ड गोज टू 2B Hero X। Thank you guys for hosting this award show and inviting me over here. Peace. Congratulations to both the winners. अब चाइना ने तो एनिमे में काफी महारत हासिल कर ली है आई गेस, लेकिन इंडिया कब करेगा? इंडिया में एनिमे बन रहा है पर सपोर्ट कहाँ है? वेल, इंडियन एनिमे को नहीं बल्कि एनिमेशन को सपोर्ट करो क्योंकि इंडियन एनिमेशन भी इस समय काफी अच्छी चल रही है और सिर्फ क्रिटिकली नहीं बल्कि कमर्शियल सक्सेस भी मिल रही है। Here are the nominations for Best Indian Animation. Best Indian Animation 2025: Detective Dodson the Movie, Mahavatar Narsimha, Kurukshetra, The Legend of Hanuman Season 6, The Wonderful Adventures of Supandi. Now to present this award, we would like to invite someone who helps Indian animators a lot and who made our childhood fun with science and FAQ. Let's welcome Pratik Sethi sir. And now for the Best Indian Animation. The public winner is Mahavatar Narsimha.
And the jury winner is Mahavatar Narsimha. Hello friends, I'm Ashwin Kumar, director of Mahavatar Narsimha. I would like to first of all really thank Chai with Senpai Anime Awards for getting us and awarding us the Best Indian Animation Award 2025. I believe this is the first time this category has been introduced, and for both the Audience Choice Award and for the Jury Award, our film has been presented with this wonderful award. So thank you to all the fans and all the people who have voted and love the animation scene now in India, and it's really growing. Kudos to all of you and platforms such as these, and way to go. Looking forward to meet you all very soon. Thank you so much. एनिमे सीरीज तो इस साल काफी अच्छी रही हैं, लेकिन कुछ एनिमे मूवीज भी रही जिन्होंने एनिमे की बाउंड्रीज को पुश किया और ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर अपनी डोमिनेंस स्थापित की। Here are the nominations for Best Anime Films of the Year. Best Anime Film: Mononoke the movie, The Ashes of Rage; Chainsaw Man the movie, Rise Arc; Demon Slayer: Infinity Castle Part 1; Colorful Stage the movie, Amiku Who Can't Sing; Shin-chan the Spicy Kasakabe Dancers in India; 100 Meters. भाई देखो, एनिमे मूवी की बात हो और किसी मूवी रिव्यूअर को ना बुलाया जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। So let's invite one of the best movie reviewers on YouTube right now. Give it up for Comicverse, aka Mohit. हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, तो मैं यहाँ पर हूँ चाय संग सेनपाई पे टू अनाउंस द बेस्ट एनिमे फिल्म 2025, एंड पब्लिक ने जिसको जिताया है, तो द अवार्ड गोज टू चेनसॉ मैन द मूवी, रेज़े आर्क। और पता जूरी ने किसको जिताया है? जूरी के लिए यही है, सेम, चेनसॉ मैन द मूवी, रेज़े आर्क। Wow. So I think we collectively agree that Chainsaw Man Rise is the best anime film and the best film of 2025. Yeah. Damn. देव योर सजनो, वो मोमेंट आ चुका है जिसका आपको पूरी वीडियो से इंतजार था, जिसके लिए आपने इसको एंड तक देखा है और पिछले 1-1.5 घंटे से देख रहे हैं, और अगर स्किप करके देखा है तो वेरी बैड। क्या आप तैयार हैं एनिमे ऑफ द ईयर का विनर जानने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपना दिल तोड़वाने, अपने फेवरेट एनिमे को हारते हुए देखने के लिए, या फिर एक डिजर्विंग एनिमे को हारते देखने के लिए? What if Solo Leveling wins? Okay, और एंटिसिपेशन बिल्ड नहीं करते हैं, and let's have the nominations for Anime of the Year. Anime of the Year: The Apothecary Diaries Season 2; Fragrant Flower Blooms with Dignity; Lord of the Mysteries; The Summer Hikaru Died; My Hero Academia Season 8; Gachakuta; To Be Hero X; Taco Piece Original Sin. ओके, अमेजिंग नॉमिनेशंस, और हमने 8 नॉमिनेशंस तक इसको एक्सपेंड किया, एंड तब भी हमने इसमें वो नहीं डाला जिसका हम नाम नहीं लेंगे। खैर, पिछले साल की परंपरा को इस साल भी कंटिन्यू करते हुए हम इस अवार्ड को अनाउंस करने के लिए बुलाएंगे आपके और हमारे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट वॉइस आर्टिस्ट एंड समवन हु एक्चुअली वॉचेस अ लॉट ऑफ एनिमे, संकेत महात्रे सर। कितने एक्टिवली देख पाता हूँ ये तो नहीं पता, पर कोशिश पूरी करता हूँ। बट आई एम रियली ग्लैड दैट द एनिमे सीन इन इंडिया इज चेंजिंग, और कुछ बहुत अच्छे एनिमीज के लिए आवाज़ देने का मुझे फिर से मौका मिला है। आई एम रियली होपिंग इट रिलीजेस सून और यू आर एबल टू गेट अ ग्लिम्स ऑफ माई वॉइस इन ब्रांड न्यू एनिमे। But on that note, let's go to the award for the Anime of the Year by public voting. And the award goes to My Hero Academia Final Season. The award for the Anime of the Year by jury voting goes to My Hero Academia again, the final season. So congratulations, My Hero Academia, and all the fans who voted for this. A brilliant anime and a brilliant conclusion to an epic series. Thank you so much for having me on this. I'll catch you next time. All right, so My Hero Academia जीत चुका है Anime of the Year, वो भी public voting और jury voting दोनों की तरफ से. Well deserved. That's a huge win and a well-deserved win for My Hero Academia. Well deserved. The literal best anime of 2025. Okay. Take a bow, My Hero Yes. Academia. Yes. Although Taco Piece Original Sin. All right, that was it, chat. Thank you so much for joining the Anime Awards 2025.
हम लोग ये bigger with मतलब like without you guys this wouldn't have been possible. Of course. So a huge thanks to the audience जिन्होंने हमें हेल्प किया इन विनर्स को डिसाइड करने में. थैंक्स टू ऑल द ज्यूरी मेंबर जिन्होंने हेल्प किया ज्यूरी बनके ज्यूरी विनर्स डिसाइड करने में. एंड थैंक्स टू ऑल द गेस्ट जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इस बड़े कम्युनिटी ड्रिवन इवेंट में. And also for for sharing it on your platforms. Thanks to everyone for sharing. Thanks to clubs. Thanks to all the people for voting. Literally thanks to the entire universe. No. But also thanks to our very own boy Ankit boy as well, जिन्होंने back end में काफी कुछ handle किया है. And हमारी तरफ से तो thank you है ही भाई, ठीक है. So yeah, that was it. और जिसका thank you अभी हम audio visual में miss कर दिए हैं, उनका credit आ जाएगा. So thank you everyone. Arigatou gozaimasu.